वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है x सच दैट x इज एन इंटीजर्स ऑफ 0 छोटा है 1 से और x लेस एन इक्वल है 50 तक। यूनिवर्सल सेट के जो मेंबर हैं वो 1 से लेकर 150 तक हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम बनाते यानी u जो है हमारा वो है 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएं कहाँ तक 150 तक। ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ ये डॉट्स का मकसद समझ गए कि बस 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 150 तक है u के यूनिवर्सल के मेंबर। ठीक है, अब g के मेंबर देखें। अब यहाँ आप समझिए x सच दैट x इक्वल 2 पावर m फॉर इंटीजर m। जो m है वो इंटीजर्स है। ठीक है, अब इंटीजर्स हैं तो m किस तरीके से देखिए, इंटीजर 0 से शुरू, नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे लिखा 2 और ये m दिया। ठीक है, अब 2m की जगह पे मैं 0 दूँ तो ये देखिए किसी के ऊपर पावर 0 आ जाए, कोई भी नंबर हो उसके ऊपर अगर पावर 0 आ गया तो वो 1 के इक्वल होता है। 2 के ऊपर हम 1 दें, देखिए 0 दिया था फिर 1, तो 1 देंगे तो 2 के ऊपर 1 पावर होता है तो ये 2 ही आ जाएगा। 2 के ऊपर पावर 2 दे, अब 2 आएगा तो 2 का समझे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 के ऊपर पावर 3 दे तो 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 8 हो जाएगा। 2 के ऊपर पावर हम 4 दें तो ये 16 बन जाएंगे, क्योंकि 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएंगे। 2 के ऊपर पावर 5 दें तो 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 को 2 से करेंगे तो 32। 2 के ऊपर पावर 6 दें 64 हो जाएंगे। 2 के ऊपर पावर 7 दें तो 128 आएंगे और 2 के ऊपर पावर अगर मैं 8 दूंगा तो 256 आ जाएगा। लेकिन 8 अब नहीं दूंगा मैं, क्यों? क्योंकि अगर 8 दूंगा तो 256 आएगा और 256 जो है वो यूनिवर्सल सेट से देखिए बढ़ जाएगा। यूनिवर्सल सेट से नीचे वाले नंबर जो होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 150 है ना, तो यहाँ पे 128 ही देंगे, क्योंकि इसके ऊपर अगर पावर 7 के बाद 8 देंगे यानी 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा, ये यूनिवर्सल सेट से बढ़ जाएगा। तो हमारे जो जी के मेंबर बनेंगे वो ये बनेंगे, ये वाले। ठीक है, कौन से देखें, जी हम लिखेंगे कौन से 1 2 4 ये लिखते जाएंगे। हाँ, 8 16 32 64 और 128 तक ये जी के मेंबर बने। अच्छा, एच के मेंबर देखें। एच एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, यानी जो नंबर है उनको स्क्वायर करते जाए। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 का 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करूँ तो 2 टाइम 2 इज़ 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करूँ 3 टाइम 3 इज़ 9 और 4 का स्क्वायर करूँ तो 4 टाइम 4 इज़ 16। 5 का स्क्वायर कर 5 टाइम 5 इज़ 25। 6 का स्क्वायर करूँ तो 36। 7 का स्क्वायर करूँ तो 7 टाइम 7 इज़ 49। 8 का स्क्वायर करूँ 8 टाइम 8 इज़ 64। 9 का स्क्वायर करूँ तो 9 टाइम 9 इज़ हमारा कितना होगा 81। और 10 का स्क्वायर करूँगा तो 10 टाइम 10 इज़ 100। 11 का स्क्वायर करूँगा तो 121 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर करूँगा तो 144 आएगा, यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। 13 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 13 का जो स्क्वायर होगा वो 169 होगा। अब ये हमें नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि देखिए ये यूनिवर्सल सेट से बढ़ जाता है और नीचे वाले मेंबर यूनिवर्सल सेट से नहीं बढ़ने चाहिए, तो ये हम नहीं लिखेंगे, बस यहाँ तक लिखेंगे। तो ये वाले मेंबर हमारे एच के।
कौन कौन से मिले देखिए एच के मेंबर, 1 मिला, 4, देखिए ये लिखते जा रहे हैं 1 4 9 16, ये सारे लिखे, ये 9 16 25 36 49 64 और ये 81 और यहाँ पे लिखा 100 और यहाँ पे 121 और यहाँ पे 144। ये हो गए हमारे इसके मेंबर एच के। तो ये यू के भी आ गए और जी के भी आ गए और ये एच के भी आ गए। तो ये मेंबर, और इसका हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, लिस्ट ऑल एलिमेंट सेट्स जी एंड एच इन द टेबुलर फॉर्म, यानी जी और एच के जो मेंबर हैं वो हमें टेबुलर फॉर्म में बताएं। यहाँ पे तो क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में थे, तो ये दोनों, ये इनका हमारा आंसर होगा ये वाला, क्योंकि ये जी के थे और ये एच के, यूनिवर्सल सेट तो इस तरीके से बनता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यानी 2 का 1 पार्ट का आंसर हो गया। और ये किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 1 पार्ट हो गया। चलिए इसका 2 पार्ट करते हैं, वो देखिए। अब पार्ट 2 में क्या है, फाइंड जी यूनियन एच। पहले हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें इंटरसेक्शन मिला था, अब यहाँ पे यूनियन मिला है। तो जी जो मेंबर हमने अभी निकाले थे, जी के लिखे, जी के कौन से थे हमारे मेंबर, देखिए यहाँ पे लिखे हुए थे जी के, हमने जो निकाले थे 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो यहाँ पे देखिए हम जी के जो मेंबर मिले थे ये वाले, हम वो लिखे, ये कौन कौन से मिले थे, 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ठीक है। और बीच में यूनियन था, अब हम यहाँ पे यूनियन दे दें, देखिए यहाँ पे हमने यूनियन दे दिया। और उसके बाद एच के लिखेंगे, तो एच के कौन से थे, जो स्क्वायर थे जो हमने बनाए थे, देखिए 1 से लेकर 12 तक का स्क्वायर, 144 तक। तो यहाँ लिखेंगे 1 4 9 16 जो मेंबर हमने निकाले थे एच के, 25 36, यहाँ पे भी नीचे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इसके साथ नीचे 49 64 81 100 121 एंड 144 आ गया, ठीक है। अब यूनियन का मतलब होता है रीअरेंज करना, तरतीबवार करना, यानी नंबर आगे पीछे होंगे तो उसको सीरीज में बनाना, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए, जी यूनियन एच, हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले काउंटिंग में आता है 1 1, इसमें या इसमें कहीं पे भी एक में भी मौजूद होगा हम लिखेंगे 1 है। उसके बाद 2 2 भी है, 3 3 ना इसमें ना इसमें, 3 नहीं लिखेंगे। अच्छा 4 है, 5 नहीं है, 6 6 भी दोनों में नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है, 8 9 9 भी है, 10 10 दोनों में नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 15 भी नहीं है। अच्छा 16 है, 16। उसके बाद 16 के आगे 25 है, और तो है नहीं। 25 के आगे जो हमें मिलेगा 32, देखें 36 भी, लेकिन 32 पहले आएगा, फिर 36 आएगा, उसके बाद आएगा 36 के बाद 49, और उस 49 के बाद आएगा 64, 64 के बाद हमारा आएगा 81, 81 के बाद आएगा 100, 100 के बाद आएगा 128, 128 के बाद आएगा, सॉरी 128 नहीं 121 आएगा, क्योंकि ये पहले आएगा ना। उसके बाद आएगा 128 और 144। ये हो गया इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, और ये हमारे रीअरेंज हो गए हमारे। तो यूनियन का मकसद होता है नंबर आगे पीछे होते हैं उसको सीरीज वाइज करके लिखना होता है। तो ये हो गया इसका भी आंसर दूसरे पार्ट का। चलिए इसका तीसरा पार्ट करते हैं, वो देखें। अच्छा अभी इसी मेंबरों को जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इनको हमें इंटरसेक्शन करना है। अब जी के मेंबर लिखें,
वही देखें जी के 1 2 4 8 वही जो मिले थे हमें वो लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 लिखा। और अब देंगे इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन में सीख के आए थे। अब यहाँ पे एच के लिखेंगे, जो एच के हमने निकाले थे, ये देखें एच के हमारे कौन से 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और ये 144 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे G इंटरसेक्शन H इक्वल, इंटरसेक्शन की मीनिंग है इन दोनों में जो एक जैसे है ना वो रखें, वो तो सीखा था हमने। देखिए 1 यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे भी है, तो ये आंसर में आएगा। 2 यहाँ पे है, वहाँ नहीं है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। अच्छा 4 यहाँ पे, वहाँ पे भी है, 4 लिखेंगे। उसके बाद कोई और नहीं, 16 दोनों में, देखिए 16 लिखेंगे। उसके बाद 64 दोनों में है, देखिए यहाँ पे भी 64 है, यहाँ पे भी 64। उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों में एक जैसा हो। देखिए यहाँ पे 100 है तो इसमें नहीं है, यहाँ पे 144 है इसमें नहीं, 128 है वहाँ पे नहीं है। तो ये जो नंबर है वो दोनों में एक जैसे होते हैं, वो लिखते हैं, और इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं कि दोनों में जो एक जैसे नंबर हो वो निकाल के रखे। तो ये हो गया इसका भी हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इस सारे क्वेश्चन में अगर कोई बात हो, कोई समझ में नहीं आई हो बात, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।